अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर हम मुज़ाकराती कमेटी और जो हुकूमत के साथ आपकी बातचीत हो रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले दो एक मुख्तसर सवालात होंगे। जो आज DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें गवर्नेंस का भी जिक्र किया गया है। जो अफसोसनाक वाक़यात दहशतगर्दी के पेश आ रहे हैं, जो जवान शहादतें दे रहे हैं, उसका भी जिक्र किया गया। ये जब 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल का ऐलान किया गया था, ये उस वक्त भी खासी तनकीद जो है वो हो रही थी कि एक तरफ कुरम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, उसके बावजूद वज़ीर आला जो हैं वो उस तरफ जाने की बजाय वो डी चौक की तरफ जा रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई जो तनकीद गवर्नेंस के हवाले से हो रही है, जो कुरम के वाक़े को लेके हो रही है, वो दुरुस्त है और वाकई PTI को उस वक्त उस पर नज़रसानी करनी चाहिए फ़ैसले पर? देखिए, कुरम का जो मसला है गुज़श्ता 5-6 महीने से काफ़ी सख्त हो गया। कुरम के हवाले से जो नाअमनी है, वहाँ जो लोग बेगुनाह मारे गए हैं, रास्तों की बंदिश है, वहाँ पर ये फेलियर है हमारे सिक्योरिटी के इदारों का भी कि सड़कों के ऊपर लोगों को ज़िबा किया जाता है, गले काटे जाते हैं। और सूबाई हुकूमत का भी फेलियर है कि एक छोटे से इलाके को, जो मुख्तसर सा इलाका है, आप सड़क को अगर पुरअमन नहीं कर सकते तो पूरे पाकिस्तान में अमन कैसे ला सकते हैं? तो ये सारे जवाबदेह हैं, सब जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 70-80 हज़ार आदमी मारा गया है। ये पाकिस्तान के अंदर जंग दाखिल, पाकिस्तान के अंदर जंग कैसे आई है बॉर्डर से? कौन जिम्मेदार है? कभी किसी से पूछा गया है? सब जिम्मेदार हैं, सब की कोताही है। अल्लामा साहब, हाँ अल्लामा साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये भी सवाल उठा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूछा गया और उन्होंने कहा कि पहले अगर 2 साल पीछे चले जाएं आप, तो फिर ये भी देखें कि ये फैसला किसने किया था कि अफगानिस्तान में जाके मुज़ाकरात करने हैं। उस वक्त खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो ये भी सवाल उठाया कि फिर मुज़ाकरात का फैसला भी तो PTI ने ही किया था। देखिए, मेरी बात सुन लें, मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर 70-80 हज़ार अफराद शहीद हुए, मारे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जंग आई कैसे है? दहशतगर्दों के लश्कर बने कैसे हैं? दहशतगर्दों को सपोर्ट कैसे किया? ये एसेट कैसे बने? ये मेरे ख्याल में किसी के ऊपर नहीं डाला जाए। सब की कोताहियां हैं, सब जिम्मेदार हैं। कोई किसी को नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं तो वो है, तो वो नहीं तो मैं हूं। सारे जवाबदेह हैं। सर आपकी ज़ाती राय वैसे क्या है? जो माजी में मुज़ाकरात हुए, आप समझते हैं कि वाकई वो एक सियासी गलती थी कि खारजियों को वापस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेटल किया गया? ये एक सियासी गलती थी, नहीं होना चाहिए था? मुझे उसके बारे में कोई मालूमात दी जाए। फैसला कैसे हुआ था? क्या कोई इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी? उसमें ISI की क्या राय थी? आर्मी चीफ की क्या राय थी उस वक्त की? क्या ये एक बंदे का फैसला था या पूरे सिस्टम का फैसला था? ये मुझे बतलाया जाए। तो और किस बुनियादों पर किया गया था? उसको नाक़िस इजरा किया गया, सही इजरा किया गया? बिलाखिर हम तो शुरू से ही दहशतगर्दों के साथ बातचीत के मुखालिफ रहे हैं कि दहशतगर्दों के साथ बातचीत से तो उनको हौसला मिलता है। हाँ, मगर ये कि जो हथियार फेंक दें, जो वापस आना चाहें, तो उनकी वापसी के भी रास्ते होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर अब मुज़ाकरात पे आते हैं। जो मुज़ाकरात से पहले अगर आप ये देख लें कि बहुत से PTI के जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऑन रिकॉर्ड नहीं बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड वो तनकीद ज़रूर करते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि PTI के कुछ लोग जो हैं वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी हैं। आप तो अब सर कमेटी में भी शामिल हैं, आप सेनेट के अंदर ऐवान बाला के रुकन भी हैं। आपने कोई ऐसी सूरत हाल देखी है कि वाकई कुछ लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं और वाकई इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं? देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोग आपस में मिलते जुलते भी हैं और बातचीत भी होती रहती है। मुहिम ये है कि क्या इमरान खान जो उनको, मैं तो चूँकि उनका स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन क्या इमरान खान की जो साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? इतनी मुश्किलात हैं, उठाए जाते हैं, उनके घर वालों को प्रेशराइज किया जाता है, तशद्दुद होता है, हरास किया जाता है, पता नहीं क्या कुछ नहीं हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर इन हालात में भी उसकी पार्टी इंटैक्ट है और लोग उसके साथ खड़े हैं और लोग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान बरात नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में उनको दाद देनी चाहिए। लेकिन ये सवाल सर मैंने इसलिए भी पूछा अल्लामा साहब के माजी में आपका बैरिस्टर सैफ साहब से मुतल्लिक कोई बयान हमारी नज़र से गुजरा? बैरिस्टर सैफ तो इलेक्टेड आदमी नहीं है। देखिए, एक पार्टी उसके अंदर डिफरेंट किस्म के लोग हैं। हमारे सख्त तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और हम नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है बैरिस्टर सैफ के बयानात के ऊपर।
उसने वहां के लोगों को यानी एक ब्लैकमेल करने वाली बात की कि आप जब तक डीवेपनाइज नहीं होंगे आपके रास्ते नहीं खोलेंगे। ये तो जंगी क्राइम है, आप लोगों को सजा दे रहे हो, बेगुनाह लोगों को, मासूम बच्चों को, खवातीन को। वो जो ओवरसीज 3-4 हजार वहां बैठा है उसने वापस जाना है, वहां से पैसे भेजते हैं वो मुल्क के लिए, वतन के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी। जो स्कूलों में जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वो बैठे हुए वहां पर, उनका तालीमी नुकसान हो रहा है। ये सीज करना जिसने भी किया है ये जुर्म है। लोगों के रास्ते बंद करना और उन्हें कहना जब तक तुम डीवेपनाइज्ड नहीं होगे हम तुम्हारे रास्ते नहीं खोलेंगे, बेशक तुम्हारे बच्चे मरें, बेशक तुम भूखे हो जाओ, बेशक तुम्हारे पास ना गैस हो, ना बिजली हो, ना वहां पर डीजल हो, ना पेट्रोल हो, ना बैंकों में पैसे हो, कुछ ना हो, मर जाओ भूख से तुम। और फिर एहसान क्या करते हैं, यूं लगता है कि हवाई हेलीकॉप्टर के जरिए वहां लगता है वहां पाकिस्तान के दुश्मनों ने वहां पर कब्जा घेरा डाला हुआ है, अब हेलीकॉप्टर के जरिए वहां दवाइयां पहुंचा रहे। माशाअल्लाह, छोटे से इलाके में तुम रिट कायम नहीं कर सकते तो पाकिस्तान में रिट कैसे कायम करोगे? ये नहीं, लेकिन अलामा साहब, लेकिन ये फिर आपका गिला तो फिर सीएम साहब से बनता है ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के। सीएम से भी है, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे उनसे भी है, प्राइम मिनिस्टर से भी है, वज़ीर दाखिला से है, सबसे हमारा सबकी जिम्मेदारी है। रास्तों को पुरअमन बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आप मुझे ये बतलाओ, पाकिस्तान के अवाम सुन रहे हैं कि वहां पर हेलीकॉप्टरों के जरिए गजाई क्या उसे दवाइयां भिजवाई जा रही हैं, यूं लगता है पाकिस्तान नहीं है या दुश्मन की फौजों ने मुहासरा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है और वहां पर लोग जो है ना हम हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा रहे। ये शर्म का मकाम है इनके लिए।